अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। तो हमने जो पिछले लेक्चर्स में बात की थी, पिछले लेक्चर में हमने बात की थी रूल्स ऑफ वेरिएबल की। आज मैं कोशिश करूंगा कि हम मेजर जो मैक्सिमम और मेजर चीजें हैं उन्हें कंप्लीट कर लें। तो उसको हम स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक से। अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन से होते हैं? अर्थमेटिक ऑपरेटर आर द सिंबल दैट रिप्रेजेंट अर्थमेटिक ऑपरेशन। अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या है? बेसिकली सिंबल्स हैं that represent arithmetic जो अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। और अर्थमेटिक ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं? हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेशन में हमारे पास होता है प्लस, अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमारे पास होता है माइनस, इसमें हमारे पास होता है मल्टीप्लाई, इसमें हमारे पास होता है डिवाइड, इसमें हमारे पास होता है रिमाइंडर। ये जो परसेंटेज का सिंबल है ये इस्तेमाल होता है रिमाइंडर के लिए। ठीक है बच्चे। तो अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अब हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं। ठीक है। तो इस प्रोग्राम में हम क्या करेंगे, हम सिंपल प्रोग्राम जो बनाना चाह रहे हैं वो सिर्फ ये बनाना चाह रहे हैं कि हमारे प्रोग्राम में प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाए। ठीक है बच्चे। तो हैश इंक्लूड iostream.h, hash include folio.h, .h, void main, के बाद ब्रैकेट आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर करवाने हैं। और क्योंकि हमने पिछली बार में बात कर ली थी कि नंबर्स होगा तो उसके लिए जो डाटा टाइप इस्तेमाल होगी वो इंटीजर की होगी, इंट ए और बी। ठीक है, इंट ए बी। अब क्योंकि मुझे सम लेना है, एस यू एम सम के नाम से एक वेरिएबल लूंगा। सब्ट्रैक्ट लेना है, सब्ट्रैक्ट के नाम से एक वेरिएबल लूंगा। एम जो मल्टीप्लाई लेना है, मल्टीप्लाई के लिए एक वेरिएबल लूंगा। div डिव लेना है, डिवीजन के लिए एक वेरिएबल लूंगा। बस यानी कि वेरिएबल लेने के बाद अब ए और बी को इनपुट करना है आपने। ठीक है। ए और बी को इनपुट करने के लिए आपको पहले बताया था सी आउट जो होता है बेसिकली वो आउटपुट दिखाने के लिए होता है, और सी इन किसके लिए होगा? इनपुट लेने के लिए। सी आउट enter the value of a and b, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करने हैं। और एंड एल, एंड एल का मतलब क्या है? एंड ऑफ लाइन, लाइन को एंड कर दो। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को और छोटा करता हूं ताकि आप सब लोगों को सही से नजर आ सके, और मैं राइटिंग भी थोड़ी सी कम कर देता हूं। फिर हम क्या करेंगे, सी इन, सी इन इस्तेमाल होता है इनपुट लेने के लिए। ठीक है, ए और बी, मैंने दोनों की इनपुट इकट्ठी ले ली है। मैं आपको फिर बता देता हूं सी इन का मतलब क्या है, CONSULE कंसोल इनपुट। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन इनपुट लेने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, कंसोल इनपुट का। अच्छा जी, इसके बाद आगे चलते हैं। हमने सम के लिए जो वेरिएबल लिया था SUM सम इक्वल्स टू ए प्लस बी और सेमीकोलन। इसी तरह हम क्या करेंगे, सब इक्वल्स टू ए माइनस बी, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देंगे। उसके बाद मैंने एमयूएल मल्टीप्लाई का लिया, इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई बाय बी, सेमीकोलन क्लोज कर दिया। फिर मैंने डिव का लिया, डिव इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय बी और क्लोज कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें रिजल्ट शो करवाना है स्क्रीन पर। स्क्रीन पर रिजल्ट शो करवाने के लिए आपको मालूम है आप क्या इस्तेमाल करते हो, सी आउट। अब चार काम किए, सम किया, सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया। तो सी आउट इन्वर्टेड कॉमास में लिख दो सम, सम इक्वल्स टू SUM सम एंड और क्लोज कर दिया। इसी तरह सी आउट इन्वर्टेड कॉमास में
सब इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करके सब एंडल। एक बात जो आपने हमेशा याद रखनी है वो बच्चे ये है कि जैसी चीज जैसा वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर किया जाता है ना, देखो ये सम डिक्लेयर किया था मैंने ऊपर भी, तो नीचे भी मैंने सम लिखा है। तो जो वेरिएबल डिक्लेयर किया जाएगा लिखा वही जाएगा, उसके अलावा आप कोई वेरिएबल नहीं लिख सकते। इन्वर्टेड कॉमास क्लोज किए, एम यू एल डिवाइडेड और एंड एल। इसी तरह सी आउट इन्वर्टेड कॉमास वी एन इक्वल्स टू इन्वर्टेड कॉमास क्लोज किए डी आई वी एंड एल और गेट सी एच ई क्लोज करके प्रोग्राम खत्म हो गया आपका। तो आसान सा प्रोग्राम बनाया, किसके रिगार्ड बनाया, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स के थ्रू। तो आप इसको देख सकते हो, कोई चीज ना समझ आए तो आपके पास ग्रुप्स बने हुए हैं व्हाट्सएप के, आप उनमें उसमें मेरे से राब्ता कर सकते हैं। तो क्योंकि ये दो हिस्सों में चला गया है, मैं इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ इसकी राइटिंग को ना, ताकि सबको नजर आ सके। ठीक है बच्चे, तो अब हम आगे चलते हैं। अब आगे एक और चीज है हमारे पास, और ऑर्डर और प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेशन। इसको रहने देते हैं, हम सीधा आगे चलते हैं। यहाँ से कुछ चीजें छोटी सी बताने के लिए स्केप सीक्वेंस के बारे में बता देता हूँ आपको। वैसे तो हमने मेजर चीजें जो थी ना, आसान आसान चीजें कर ली हैं। अब हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। अच्छा, सीन भी हो गया हमारे पास। सीन के लिए इस्तेमाल करते हैं हम कंसोल इनपुट ड्यूरिंग प्रोग्राम इनपुट, यानी कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान इनपुट लेने के लिए हम सीन का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, एक प्रोग्राम बनाते हैं, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट योर एज इन इयर्स। नो स्पेसिंग करता हूँ इसको, राइटिंग के साइज को थोड़ा बढ़ाता हूँ, अब ठीक है। राइट अ प्रोग्राम दैट input your age in years and convert it into months। प्रोग्राम है कि आप अपनी एज इंटर करो और उस एज को कन्वर्ट करो इनटू मंथ। साल में इंटर करके मंथ्स में कन्वर्ट करनी है। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच। राइटिंग मुझे लगता है थोड़ी सी और इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को सही से नजर आ सके। 820 कर देता हूँ, ठीक है। हैश include conio.h void main। अच्छा बच्चे, हमने कहा कि आप अपनी एज को ईयर्स में इंक्लूड करो, तो इंट एज ले लेता हूं और MONTH मंथ ले लेता हूं, और ले लेता हूं मैं डेज। हमने क्या किया, आपकी एज को इनपुट करेंगे इन इयर्स एंड कन्वर्ट इनटू मंथ्स एंड डेट्स। डेज कितने नंबर ऑफ दिन होते हैं एज में आपकी। तो सी आउट इंटर योर एज इन ईयर्स इन्वर्टेड कॉमास क्लोज किए, एंडल। एंडल का मतलब क्या होता है, एंड ऑफ लाइन। सी इन किया, सी इन किस में करना है, एज में करना है। अच्छा जी, एज में करने के बाद फाइंड करना है मंथ। क्लियर है। मंथ फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, एज मल्टीप्लाई बाय 12। जो भी आपकी उम्र है उसको 12 से जरब दे दोगे, तो जो एज होगी, सपोज 18 है, 18 को 12 से जरब दोगे तो वो एज मंथ्स में चली जाएगी। डेज इक्वल्स टू मंथ, जितने भी मंथ निकलेंगे उसको मल्टीप्लाई कर दो 30 से, तो आपकी एज चली जाएगी डेज में। तो सी आउट, अब शो करवा दो स्क्रीन पे, एज इन मंथ्स इक्वल्स टू मंथ एंडल, और फिर दूसरी चीज शो करवा दो, सी आउट इन डेज इक्वल्स टू डेज एंडल, गेट सी एच ई क्लोज किया और प्रोग्राम खत्म।
तो देखा बेटा आपने कितना आसान प्रोग्राम बनाया हमने। इसी तरह आप अपनी एज को इनटू डेज से आवर्स में लेके जा सकते हो, वीक्स में लेके जा सकते हो, मिनट्स में लेके जा सकते हो, सेकंड्स में लेके जा सकते हो। ये बहुत आसान काम है, आप अपनी मर्जी से इस तरह के काम कर सकते हो। अच्छा, एक और प्रोग्राम बनाते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टेंपरेचर इन फॉरेनहाइट एंड कन्वर्ट इनटू सेल्सियस। प्रोग्राम बनाना है आपने। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टेंपरेचर इन फॉरेनहाइट एंड कन्वर्ट इनटू सेल्सियस। टेम्परेचर को एंटर करना है फॉरेनहाइट में और उसको कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट and convert it into Celsius. Celsius, CELSI। अच्छा जी, फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ इसका। C इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 9 और मल्टीप्लाई F माइनस 32। ये इसका फार्मूला है। यानी कि टेम्परेचर इनपुट करना है फॉरेनहाइट के अंदर और कन्वर्ट करना है सेल्सियस के अंदर। तो इसका मतलब ये कि हमें दो वेरिएबल चाहिए, एक C और एक F। हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच हैश conio डॉट एच वाइड मेन फ्लोट लूंगा मैं। फ्लोट वेरिएबल किसके लिए इस्तेमाल होता है, सॉरी फ्लोट डाटा टाइप किसके लिए इस्तेमाल होती है, डेसिमल नंबर्स के लिए। जब भी आप डेसिमल नंबर यूज करोगे तो आप इस्तेमाल करोगे फ्लोट की डाटा टाइप। क्लियर है बच्चे? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं मैं तो जॉब पे आया हूँ, तुम करें। अच्छा जी, चलो ठीक है, मैं आता हूँ थोड़ी देर तक। मैं ना अभी जॉब पे हूँ, मैं आपको थोड़ी देर तक कॉल कर रहा हूँ। आशा का दफ्तर ईदगाह के पास है। हाँ जी, अगर आपने बिल भरना है तो आप लैपटॉप भर सकते हो, वो ग्राउंड के पास। फिर आपको ईदगाह जाना पड़ेगा। ईदगाह जाना पड़ेगा आपको। हेलो। ओके मुझे, आई एम सॉरी, जरूरी कॉल आ गई थी, वो अटेंड करना था। फ्लोट, हम फ्लोट इसलिए लेंगे क्योंकि हमारे पास रिजल्ट्स पॉइंट में आ सकता है, क्योंकि 5 डिवाइडेड बाय 9 है। एक वेरिएबल सी लिया, एक वेरिएबल एफ लिया। इनपुट किस में करना है, फॉरेन हाइट के अंदर। हैश सी आउट इंटर इंटर टेम्परेचर इन इंटर टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट एंडल सी इन में टेम्परेचर इनपुट किया। उसके बाद C इक्वल्स टू 5 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय F माइनस 32। जैसा फार्मूला ऊपर लिखा है ना, वैसे ही फार्मूला आपने अप्लाई कर देना है। सी आउट और फिर आपके पास रिजल्ट आ जाएगा टेम्परेचर इन सेल्सियस C
हैंडल गेट CHE, तो आपका प्रोग्राम बन गया। यानी कि ये बहुत मुश्किल काम नहीं है, आप इजीली प्रोग्राम्स बना सकते हैं। इसी तरह मैं अब आपको क्या करता हूँ, 4-5 प्रोग्राम असाइन कर देता हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप मुझे बचे वो प्रोग्राम शेयर कर दीजिएगा जो भी आप बनाएंगे। ठीक है बच्चे, आप लोगों की आसानी के लिए है ये। आसान काम है, इतना मुश्किल काम नहीं है। इसके बाद हम करेंगे इफ और लूप्स वगैरह। इफ और लूप, तो बच्चे असाइनमेंट आपको मैं दे देता हूँ, यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ असाइनमेंट। असाइनमेंट जो है वो पहला प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल का रेडियस फाइंड करना है, इसका फार्मूला आपको बता देता हूँ। रेडियस का फार्मूला है RADIUS, रेडियस इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सिंबल भी पाई का एंटर कर देता हूँ यहाँ पर। सर्च के अंदर जाते हैं, सिंबल एंटर करते हैं, ये पाई का सिंबल, तो आप हमको मालूम हो गया। क्लियर है बच्चे? और पाई का सिंबल किसके इक्वल होता है वो भी बता देता हूँ आपके। इक्वल्स टू 3.14। क्लियर है बच्चे? इस तरह दूसरा प्रोग्राम भी आप लिख लें, ये भी आपका असाइनमेंट में शामिल होगा। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट योर नेम, एड्रेस एंड एज, input your age, address during program execution and show on screen। सीन के साथ ये बनाना है। तीसरा प्रोग्राम लिख लीजिए, write a program that input an amount in rupees, that input amount in rupees and convert that into डॉलर। $1 किसके इक्वल है? 160 PKR, पाकिस्तानी रुपीस के। तो प्रोग्राम नंबर 4 लिखिए। बस काफी है 3 प्रोग्राम मेरे ख्याल से। तो ये 3 प्रोग्राम आपके असाइनमेंट हो गए। नेक्स्ट लेक्चर से पहले आप इन्हें सबमिट कर दीजिएगा। किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके बच्चे, अल्लाह हाफिज।